हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बीएमएस बीएचएमएस के बाद अब बीयूएमएस का कट ऑफ अपलोड कर दूंगा। यूपी आयुष स्टेट कोटा 85% रिजर्वेशन जो होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट बीयूएमएस के बारे में कि लास्ट ईयर नीट 2024 में इसका क्या क्लोजिंग कट ऑफ था और क्या क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। और नीट 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकती है, यानी कि किस रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेज हैं, तो आप काउंसलिंग करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं, है ना। इसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई नीट एस्पायरेंट हैं जो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इस बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा हो वो, या फिर जो न्यू हो, जैसे आपके कोई फ्रेंड हो, ठीक है, या आपके छोटे भाई बहन, तो मैंने एक मेंटर से प्रोग्राम स्टार्ट किया। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका गूगल फॉर्म लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी यूपी के स्टूडेंट हैं, तो उनको एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने यूपी स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाना चाहें तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। इसके लिए मैंने नीट काउंसलिंग प्रोग्राम नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर अदर स्टेट या ऑल इंडिया कोटा की कोई भी काउंसलिंग करवाना चाहे तो उसके लिए सिर्फ गाइडेंस प्लान अवेलेबल है, जिसमें कि आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी तो। और इस बाकी प्रोसेस आपको खुद करनी होगी, हमारी तरफ से सिर्फ गाइडेंस होगा। इसके अलावा जो चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा जो कट ऑफ डिटेल्स होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो वो जस्ट एक गाइडेंस प्रोग्राम है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फीस है जो बहुत कम है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों के लिए सिर्फ 2000 है, ठीक है, अर्ली 10 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद 2.5 के। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था काउंसलिंग के रिगार्डिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग। क्योंकि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो अदर होते हैं जैसे काउंसलर या फिर जो भी मेंटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, चाहे वो मेंटरशिप के लिए हो चाहे वो काउंसलिंग के लिए हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 10,000 से नीचे तो बात ही नहीं करते वो काउंसलिंग के लिए, वो सिर्फ 10,000 में चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा ये स्टार्ट करते हैं, कम से कम इसमें बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं यूपी आयुष गवर्नमेंट बीयूएमएस के बारे में, जो इसका कट ऑफ है कि क्या कट ऑफ है क्या नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर का क्या था, इस बार क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अपनी वही कैटेगरी की। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी होती है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि नीट 2024 में जो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था, यानी कि जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,58,442, ठीक है। हम ये स्टे वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्टे वैकेंसी राउंड 4 होता है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो चला जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ 22 लाख होता है, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट या 4-5 स्टूडेंट को ही मिलता है, इस वजह से उसकी बात नहीं करेंगे। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, वो अलग बात है। बाकी हम यही मान के चलेंगे 1,58,442 क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो अब इसका क्या एक्सपेक्टेड नीट 2025 के लिए क्लोजिंग रैंक हो सकता है, तो ये आराम से हो सकता है 1,80,000 से लेके 2 लाख तक, ठीक है। अगर आपकी रैंक 1,80,000 से लेके 2 लाख तक है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए आपको यूपी आयुष गवर्नमेंट बीयूएमएस के लिए, ठीक है। जहाँ तक मोस्टली चांसेज आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा कि सर या बॉस, अगर किसी की रैंक 2,01,000, 2,00,000, 2,000, 4,000 या 5,000 तक भी हुई तो उसे क्या करना चाहिए। तो भाई उसे भी इसके लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसकी रैंक 5-10 हज़ार डिफरेंस है तो उसे ट्राई नहीं करना, ट्राई तो कर सकता है, ठीक है। बट ऐसे स्टूडेंट जो एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं, जैसे मैंने बोला कि ट्राई कर सकता है, तो उनको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। देखो जो भी स्टूडेंट बाउंड्री लाइन पे होंगे, उन्हें कॉलेज मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो उनके लिए एक ही सजेशन है मेरा कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिससे कि अगर नहीं भी मिलता है ना तो आपके वो दिन जितने भी ये काउंसलिंग के दौरान लगेंगे ये आपके बर्बाद ना जाएँ, आपके प्रिपरेशन में काम आ जाएँ, ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था नीट 2024 का क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,55,025, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रैंक तक मिल सकता है नीट 2025 में एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक। तो ये आराम से 2,60,000 से लेकर 2,80,000 तक मिल सकता है, ठीक है। अगर बात करें इसमें फर्दर और एक्सटेंशन की तो क्या पता ये 2,90,000 तक भी मिल जाए, ओके। गवर्नमेंट बीयूएमएस की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक थी नीट 2024 में जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 1,87,702, ठीक है। ये ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, कैटेगरी रैंक मत समझ लेना।
तो अब एक्सपेक्टेड नीट 2025 के लिए क्या रैंक हो सकती है, तो ये रैंक आराम से हो सकती है 2 लाख से लेके 2,20,000 तक अगर आपकी रैंक है ईडब्ल्यूएस में, तो आपको मोस्टली चांसेज हैं कि गवर्नमेंट बीयूएमएस कॉलेज मिल जाएगा यूपी में स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। और बात करें अगर किसी की रैंक 2,20,000 से 25,000 तक भी है तो भी उसको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, यूपी आयुष की काउंसलिंग दूसरी वेबसाइट से होती है और यूपी एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग ये अलग वेबसाइट से होती है, ठीक है। UP-NEET.gov.in वेबसाइट है एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए, बाकी यूपी आयुष की काउंसलिंग के लिए एक दूसरी वेबसाइट से, उसकी लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगा, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था 2024 का, वो था 6,28,282, ठीक है, यानी कि 6,30,000 मान के चलिए। तो अब नीट 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक क्या हो सकती है, तो ये रैंक आराम से हो सकती है 6,50,000 से लेके 7 लाख तक, ठीक है। 6,50,000 से 7 लाख तक हो सकती है, या फिर इससे 5-10 हज़ार ऊपर भी जा सकती है, ठीक, यानी कि 7,10,000 तक भी जा सकती है। तो अगर आपकी रैंक इतनी है तो एससी के लिए आपको बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बट एक बात मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी लोग बाउंड्री लाइन पे हैं वो साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट ज़रूर कर दें, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ऐसा भी होता है कि उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो फिर उनका टाइम बर्बाद हो जाता है, वो प्रिपरेशन में भी यूज नहीं कर पाते और काउंसलिंग में तो कॉलेज मिला ही नहीं है, तो दोनों तरफ से लॉस होता है, इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी लास्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी को जो 2024 का क्लोजिंग कट ऑफ था, क्लोजिंग रैंक थी, वो बहुत ही कम थी, ठीक है। जस्ट अबाव क्वालिफाइंग कट ऑफ के ऊपर कॉलेज मिल गया था, ठीक है। डाटा नहीं था जस्ट, लेकिन बहुत ही कम रैंक थी। इसी वजह से अगर हम बात करें नीट 2025 के लिए इसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ, क्लोजिंग रैंक क्या हो सकती है, तो आराम से 800 के, यानी कि 8 लाख से लेके या 9 लाख तक, ठीक है। या फिर अबाव क्वालिफाइंग कट ऑफ जो आपकी रैंक है उस पर आराम से मिल सकता है। एसटी में एकदम अनएक्सपेक्टेड लो रैंक पे मिल जाता है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिले। और बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी गवर्नमेंट बीयूएमएस के रिगार्डिंग, और गवर्नमेंट बीएचएमएस और बीएएमएस और के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीएएमएस, बीएचएमएस और ये हो गया बीयूएमएस, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक तो आपको पता ही है, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट गाइड ओम प्रकाश नाम से है। तो गाइज ये हो गया आपके यूपी आयुष का। वैसे मैं आयुष का नहीं बताता हूँ, बट आप लोगों की डिमांड पर ही ये मैंने बताया है, ठीक है, क्योंकि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा इससे कोई ज़्यादा रिलेशन है नहीं, ठीक है। बट मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, जो मोस्टली बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, फिर वो आयुष की तरफ ही दौड़ते हैं ना। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो इससे क्या होगा, आगे फर्दर आपकी नीट काउंसलिंग में हो, ठीक है, चाहे फिर आपकी वो एमबीबीएस जर्नी हो, आपकी हर जगह हेल्प होगी। क्योंकि आप एज ए एमबीबीएस भी जब फर्स्ट ईयर में आएंगे, सेकंड ईयर में आएंगे, तो आप मेरे तो जूनियर ही रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट ईयर में बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं, नोट्स के लिए कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से लेक्चर देखने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में कैसे, वाइवा में कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी के बारे में अगर कन्फ्यूजन है तो इसके बारे में जब भी आप कहेंगे आपके लिए एक लाइव सेशन रख लिया जाएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।